Good morning, students. Today we study of standard 9 subject social science. Lesson number 8 framing of constitutions and its features. मतलब भारत की संविधान की रचना और उसके लक्षण, उसके फीचर्स. First of all, we study about constitutions. Constitutions means any systematic collection of rules designed to govern a company's regimes is known as a constitutions. मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नीति नियमों को अपने संविधान कहते हैं. इसको कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं. इम्पोर्टेंस. Constitution is the basic and most important documents. The law of the country are based on the constitutions. The country's constitutions and the constitutional law should be subject and relevant provisions. The constitution is a super to all the laws of the country. Constitutions involves productly changing requirements of the people's aspirations, expectations, interest as well as the emotions which are high. That's the reason constitution is known as the live and the basics documents. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देश का एक बहुत मेन इम्पोर्टेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो कंट्री प्रावधानों के अनुसार देश के कानून का निर्माण होता है. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश के कानून का क्या होता है? कानून बनाया जाता है. देश में जो लॉ लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी अरेंजमेंट के डिपेंड है. संविधान कानून से ऊंचा है. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो अपने जो लॉ है उससे मतलब हाई है. कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब लोग की जो बदले हुई मतलब डिमांड्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, फिर उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से संविधान में चेंजेस हो सकते हैं, जिसे संविधान का जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जा सकता है. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस. Before independence, the British government on 25 March 1946 handed the duty of the cabinet's missions of 3 members in the find a solution the question of Indian independence. मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों को निराकरण करने के लिए, मतलब जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए 25 मार्च 1946 को 3 मेंबर्स के साथ कैबिनेट मिशन को सौंपा गया हुआ था. On the basis of the recommendations of the cabinet missions, the Constitutional Assembly was the construct and the structure of the Constitution was decided. जिससे संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई और ये सब चीज़ें ये 3 मेंबरों की वजह से संविधान की सभा की रचना की गई है. Constitution Assembly compared 389 members, in which various members from different regions, caste, gender, and people from the various geographically diversifications, politically representatives, and experts from the various sectors were included. संविधान की सभा में टोटल 389 मेंबर थे. संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे? 389. वो सब अलग अलग रीजन से थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग कास्ट से थे, अलग अलग उनकी जेंडर थी और उनके राजकीय और प्रतिनिधि भी कैसे डिफरेंट स्टेट से थे. तो वो सबको उनके अंदर क्या हुआ? शामिल किया गया हुआ है. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामनाथ, फ्रंक ऑथोरिटी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बालदेव सिंह, and women representatives Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, etc. were the members of the
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे उसमें से कौन कौन से मेंबर थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, एच.वी. मोदी, एच.वी. कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी अयंगर, बलदेव सिंह, और महिलाओं में सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी, ये जैसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों को भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। A drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of the Dr. भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के देखरेख में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और वो स्टार्ट हुई 9 नवंबर 1946 को उसका वर्क स्टार्ट हो गया था। This Constitutional Assembly start its work from the 9th November 1946। ये असेंबली का वर्क स्टार्ट हुआ था 9 नवंबर 1946 को। The Constitutional Assembly meet for the 169 sessions spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days। ये जो वर्क था वो 2 साल 2 years, 11 months and 18 दिन तक कुल 166 के साथ कंप्लीट हुआ था। 160 मेंबर के साथ कंप्लीट हुआ था, सेशन में कंप्लीट हुआ था। मेंबर द असेंबली हैड डिस्कस थ्रेडबेड्स ईच ऑफ द एवरी डिटेल्स ऑफ इस प्रोवाइडिंग कीपिंग इस कंसर्न्स द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्री। इसमें संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लक्षणों को इधर मतलब विस्तृत में डिटेल्स में चर्चा विचारणा हुई थी। In these constitutions there are 295 articles and 8 appliance and after amendments with 395 articles and 9 appendix। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? 295 और 8 एपेंडियंस थे। उसके बाद उसमें 395 आर्टिकल्स हो गए और 9 एपेंडियंस हो गए। On 26 November 1946 his constitution was unanimously passed in the Constituent Assembly। On 26 January 1950 Constitution of the India come into action and India was declared a republic nation। 26 नवंबर को अपना संविधान की सभा में सर्वसम्मति संविधान को पारित करके कानून के रूप में प्रदान कर दिया गया था। 26 जनवरी 1915 को भारत के में संविधान लागू किया गया। इसके लिए अपने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे से सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विथ नेशनल फेवर। हर साल अपने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे से धूमधाम से अपने क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 लायंस एज नेशनल एम्ब्लेम एंड नेशनल स्लोगन सत्यमेव जयते। इन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना नेशनल एम्ब्लेम कौन सा है? 4 लायंस, और अपना नेशनल स्लोगन कौन सा है? सत्यमेव जयते। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप्स राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पीपल्स, डिक्लेरेटिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस। दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट डिटेल्स एंड द एलेबोरेटेड नेशंस डॉक्यूमेंट्स। हमारे संविधान में नागरिकों को मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों, सरकार के जो फीचर्स है उनको कार्य को मतलब इजीली मतलब कि फ्रीडमली सब उसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विशाल संविधान है। What is a preamble? Preamble is a core and important part of the constitutions। Indian constitutions begin with the preamble। The words written in the preamble highlights the soul of the constitutions। preamble संविधान का प्रारंभिक केंद्र स्थान महत्वपूर्ण तत्व है। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत preamble से ही होती है। हर कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग preamble से होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर preamble का संविधान की आत्मा माना जाता है।
The preamble remains unchanged till 1976. In 42nd constitutional amendment in 1946, the word socialist, circular unity and the integrity of the nation were added. 1946 में हुए संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रेमेबल में सार्वभौम शब्दों का समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों के साथ जोड़ा गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता का भी समावेश किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेमेबल, प्रेमेबल की इम्पोर्टेंस। द प्रेमेबल एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस नेसेसरी। प्रेमेबल संविधान की आत्मा समान होने के कारण उसका एक अधिक महत्व है। टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ इज इंटरप्रिटेशंस प्रेमेबल गिव प्रॉपर गाइडलाइंस। प्रेमेबल के द्वारा किसी भी कानून का निर्माण तथा उसको समझना और उसका अर्धकरण करने के लिए अपने को मार्गदर्शन मतलब अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रेमेबल गिव्स प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रेमेबल अपने कोई भी कानून को समझने के लिए अपने को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। द अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, प्रेमेबल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। The preamble is useful to avoid the trouble in the interpretations of the constitutions. किसी के लोग को समझने में अपने को प्रेमेबल हेल्प करता है। किसी प्रकार की समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या उसका लॉ बनाने के लिए भी प्रेमेबल अपने को यूजफुल होता है। इसका प्रश्न निर्देश प्रेमेबल से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रेमेबल एक संविधान का सार है। When any ambiguity or obscure details in law areas, preamble helps in the understanding and interpreting the law. Thus, preamble serve as the compass and understand the provisions of the constitution law. कानून के किसी भी भाग को जानकारी या कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी मतलब अपने को कन्फ्यूजन हो, उसको कानून का उद्देश्य अपने को स्पष्ट ना होता हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए अपने को प्रेमेबल यूजफुल होता है। पिलर्स ऑफ द प्रेमेबल्स, मतलब प्रेमेबल्स किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब प्रेमेबल का जो आधार स्तंभ होता है वो द वर्ड्स इंस्क्राइब द प्रेमेबल आर वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन सोशलिटी, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, fraternity and the equity. Here we study for the following three main pillars of the preambles. कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने की भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं में व्यक्त किए गए मेन जो पिलर्स हैं वो जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, गणतंत्र रिपब्लिक, बंधुत्व मतलब कि जस्टिस, लिबर्टी न्याय, समानता इक्वलिटी, स्वतंत्रता रिपब्लिक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता एक्सेट्रा है, जिसमें सबने जो तीन मेन पॉइंट है डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट एंड सर्कुलेशन को अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हो गया डेमोक्रेसी। द अल्टीमेट sovereignty of power is with the people. According to India constitutions, there is no particles regimes of any one particular person instead in the which the people. डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। भारत के संविधान में अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है, मतलब कि कोई एक पर्सन को नहीं, पर भारत की ये जो डेमोक्रेसी के हिसाब से मतलब ना क्या होता है, चुनाव होता है। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति या एक समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता के अंतिम भागदौड़ पूरे जनता के हाथ में है। डेमोक्रेसी वर्ड डिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। डेमोक्रेसी वर्ड मूल ग्रीक शब्द है। डेमोस मीन्स पब्लिक, लोग, एंड कैटरोस मतलब सत्ता से उत्पन्न हुआ है, मतलब उससे मतलब क्रिएट हुआ है। कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेंट इट इज विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री। राज सत्ता स्थापित करने के लिए अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर पूरी जनता के पास है। डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सच एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज अ
equal justice for people to social, economically and political having equal rights of participants. डेमोक्रेसी किसी एक राज्य व्यवस्था है, जिसमें देश की जनता मतलब देश की जो पब्लिक है, जो उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतलब उनको क्या होता है, जस्टिस प्रॉपरली उनको मिलता है। शासन के से शामिल होने से उनको मतलब क्या होता है, एक उनको अधिकार मिलता है। In democracy, Indian people elect their leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or cabinets. भारतीय संविधान में सार्वत्रिक मतलब मताधिकार सिद्धांत का आधार लोगों के ऊपर ही मत देने का डिपेंड्स मतलब पब्लिक के द्वारा ही अपने सरकार चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, एग्जीक्यूटिव के पास कोई जाति के पावर नहीं है। दे आर गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट, उनके पास स्पेसिफिक क्या होती है, एक टाइम की लिमिट होती है। सिमिलरली द वोट्स इलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट्स, इसी प्रकार राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर लोगों को सरकार का चुनाव करती है। स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे पब्लिक गवर्नमेंट का चूज करती है। एंड सिटीजन ऑफ इंडिया who possess require constitution eligibility can contest the elections, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्शन चुनाव में खड़ा हो सकता है। मिनिस्ट्रली पोजिशंस आर नॉट एक्वायर्ड हैंसली, ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 ईयर टेनर, हर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड टेनर टाइम है वो कितने साल का है, 5 ईयर का। This government works under the principle of the constitution and thereof is the known as the responsible government. यह अपना काम 5 साल तक कर सकता है। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व सिद्धांत कार्य करने जाने पर उसको उत्तरदायित्व सरकार कहा जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसको कहा जाता है। Adult suffrage means the citizen above the year of age can cast his or vote to one choice of the leaders without discriminating caste, creed, religions, language, gender, education, income of birthplace, but it is initially that citizens are enlisted in the electoral list. सार्वत्रिक व्यवसायिक मताधिकार अर्थात किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा तथा कोई जन्मस्थान के भेदभाव किए बिना 18 वर्ष या उसके अधिक उम्र वाले भारतीय को मत देने का अधिकार है। यदि भी मतदाता, खाली बस ये कि मतदाता में मतलब कि उसमें मतदाता सूची में नागरिक का नामांकन होना मतलब उसका नाम होना जरूरी है। सेकंड हो गया सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitutions of India added in the 42nd amendments the word socialist. भारत में 1976 के आपातकालीन शासन के दौर में 42 संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्ताव में समाजवाद का शब्द मतलब वर्ड्स जोड़ा गया था। Most of the provisions of the constitutions of India directly or indirectly show social revolutions which brought social and economical equity, futures of the aim of the welfare states. भारतीय संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्था में मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप में सामाजिक या आर्थिक समानता के समानता क्रिएट करना है। The principle of the socialist pattern direct social, economics, political equality for the citizen as given in the preambles. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावनों में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकली समानता उनको प्राप्त हो, इसी विचार से उसको प्रेमेबल में स्वीकार किया गया था। In reflect the fact of the Indian Committee to the Indian standard for the abolishing all forms, exploitations as well as securing equitable distribution of income, resources and wealth. मतलब सबको इक्वली इनकम मिलती रहे, कोई भी जात का भेदभाव ना हो, सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए ये सुविधा उनको प्राप्त हुए, इसके लिए सोशल सिस्टम स्टार्ट की गई थी।
Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. इसके लिए अपने कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज यानी सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट है। सर्कुलेजेशन मतलब कि धर्म निष्पेष, कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं, सब धर्म इक्वल, उसको बोलेंगे सर्कुलाइजेशन। इन द ईयर 1976 by 42nd Indian Constitution Amendment the word circular was instanced। 1946 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रस्तावना की गई थी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इंडिया कैन नेवर बिकम द पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री। इंडिया कोई भी एक धर्म को मानने वाली कंट्री नहीं है। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रीजन, वो कोई भी एक धर्म को फॉलो नहीं करती है। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। इंडिया अपनी मतलब कोई भी एक धर्म की एक्टिविटी को मतलब प्रमोट नहीं करती है। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सर्कुलर एक्टिविटी विद द रिलीजियस एक्टिविटी। अपने कंट्री कोई भी एक सिंगल रिलीजन्स की एक्टिविटी को में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ फ्रीडम टू चूज हिज रिलीजन्स। हर एक सिटीजन को अपने फ्रीडमली धर्म चूज करने का अधिकार है। द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सिटीजन ऑन रिलीजियस बेसिक्स। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल राइट्स टू सिटीजन्स आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशंस। हर एक कंट्री के पीपल को अपने सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी या समान अवसर में मूलभूत अधिकार और समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता है। सर्कुलरिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन एंड द मैंडेटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसीलिए इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का संविधान मूलभूत तत्व लोकतंत्र के अनिवार्य लक्षण माना जाता है। सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव आर द प्रिंसिपल इनकम्प्रोमेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म समदृष्टि ये अपने संविधान के राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन दिए जाने वाला उल्लेख किया गया है। मतलब कोई भी धर्म को, कोई सिंगल धर्म रिलीजन्स को वो प्रोत्साहित नहीं करता है। इंडिया में हर रिलीजन्स इक्वल है। संविधान के नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।